दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि यूएफएम क्या होता है, यूएफएम क्या होता है, या दूसरे टर्म में उसको माल प्रैक्टिस भी बोलते हैं। जनरली अगर आप साउथ साइड में जाएंगे तो उसको मैल प्रैक्टिस बोला जाता है, अगर आप नॉर्दर्न रीजन में आएंगे तो उसको यूएफएम बोला जाता है। यूएफएम मीन्स अनफेयर मीन्स। बेसिकली क्या है, ये दोनों टर्म यूज होते हैं एग्जामिनेशन के टाइम। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होना, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो ये टर्म आपने सुना होगा। देखिए ये चीज़ें तभी रोल प्ले करती हैं जब आप चीटिंग कर रहे हैं। सपोज कोई स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है, उसके पास पीस ऑफ पेपर है या मोबाइल है, कुछ भी यूज कर रहा है जो एविडेंस लायक है, जिसको हम एज एविडेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस केस में यूएफएम आपका लग सकता है। यूएफएम लगने का मीन्स क्या है कि फैकल्टी ने आपको रेड हैंडेड पकड़ लिया है, चीटिंग करते हुए पकड़ लिया है, तो फैकल्टी या इन्विजिलेटर या सेंटर सुपरिटेंडेंट यूएफएम केस फाइल कर सकता है। बेसिकली यूएफएम एक फॉर्म होता है जिसमें स्टूडेंट की सारी डिटेल मेंशन होती है। मीन्स जिस भी स्टूडेंट को पकड़ा जाता है उससे उस फॉर्म को भरवाया जाता है, स्टूडेंट का इसमें सिग्नेचर होते हैं और उसके साथ जो भी एविडेंस मिला है उसको अटैच किया जाता है और उसकी जो आंसर शीट होती है वो जब्त हो जाती है। फिर उसको सेकेंड आंसर शीट दी जाती है ताकि वो अपना पेपर कंप्लीट कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं यूएफएम। मीन्स अनफेयर मीन्स आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम के टाइम पकड़ी जाती है, जिसको एज एविडेंस रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि आप चीटिंग कर रहे थे या करवा रहे थे, इन दैट केस यूएफएम फॉर्म भरा जाता है। यूएफएम फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि ये सारा मैटर एग्जामिनेशन कमेटी या बोर्ड के पास जाता है। फिर वो कमेटी डिसाइड करती है कि इस बच्चे के साथ क्या करना है, इसकी आंसर शीट को इवेलुएट करना है या नहीं करना है और उसे एज फेल डिक्लेयर करना है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के नेचर पे कि यूनिवर्सिटी का नेचर क्या है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो बच्चों का एज फेल ट्रीट कर देती हैं, इसमें 0 मार्क्स इसमें अवार्ड कर देती हैं और उनकी कॉपी इवेलुएट नहीं होती है। बहुत सी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि वो सेकेंड कॉपी को इवेलुएट करते हैं और जो भी मार्क्स हैं उस बच्चों को मिल जाता है। इस वर्स्ट केस में और क्या हो सकता है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी क्या करती है, सेकेंड कॉपी को इवेलुएट करके उसके 50% मार्क्स को रिड्यूस कर देती है। मीन्स एनी हाउ दे हैव टू पनिश, मीन्स उनको पनिशमेंट देना है। ये इसलिए किया जाता है कि बच्चे अवेयर हों और चीटिंग कम करें और चीटिंग को अवॉइड किया जा सके। तो उस केस में इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि नॉर्दर्न रीजन में बेसिकली लोग इसको यूएफएम बोलते हैं। मीन्स अनफेयर मीन्स आपने कुछ अनफेयर कर रहे थे तभी आपको ये अप्लाई हुआ है। आप साउदर्न रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे लोग जैसे माल प्रैक्टिस बोलते हैं। माल प्रैक्टिस मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देखिए यूएफएम तभी अप्लाई होता है जब आपके पास एविडेंस है। मान लीजिए किसी बच्चे से आप बात कर रहे हैं, उस केस में यूएफएम नहीं लग पाएगा क्योंकि किसी के पास एविडेंस नहीं है। हाँ, मे बी अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट या कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन करना चाहे तो कर सकता है, बट उनके पास कोई कैमरे का फुटेज होना चाहिए तभी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट अगर आपके पास एविडेंस है उस केस में यूएफएम लग सकता है। तो यूएफएम बेसिकली यही होता है, माल प्रैक्टिस। मतलब अगर आपके पास कुछ भी पकड़ा जाता है और एविडेंस के रूप में उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, मीन्स वो यूएफएम का केस बन सकता है।